नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के अंग्रेजी विषय के लेसन 1 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है द बैलून मैन। रामू इज़ ए बैलून मैन। ही सेल्स बैलून। ही गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। रामू एक गुब्बारा वाला है। वह गुब्बारा बेचता है और वह कैसे बेचता है? घर घर जाकर, प्रतिदिन घर घर जाकर, गली में जाकर आवाज़ देकर। वन मॉर्निंग ही वेंट टू ए विलेज टू सेल हिज कलरफुल बैलून्स। एक दिन वह सुबह सुबह गया बेचने अपने रंग बिरंगे गुब्बारों को लेकर। ही कॉल्ड राजू, बाला, मोना, सैब and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons. वह क्या किया? एक दिन बाज़ार में यहाँ गया, वेंट टू एक गांव में, और अपने रंग बिरंगे बैलून चित्र में दिख रहा है लेकर गया। और बच्चों का नाम जानता ही था, कई बार जाता था उस गली में, मोहल्ले में, उस गांव के, तो वो बच्चों का नाम पुकारते गया, राजू, बाला, मोना, सैब, सोनू, और कहा कि आई हैव, मेरे पास रंग बिरंगे बैलून है। कौन कौन से रंग का? रेड, लाल, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, ऑरेंज, नारंगी, येलो, पीला और सफ़ेद, वाइट कलर। डू यू वांट टू बाय देम? क्या तुम इन्हें खरीदोगे? बच्चों से प्रश्न करता है, पूछता है, क्या तुम लोग ये खरीदोगे? बट नो वन बॉट देम, परंतु किसी ने नहीं खरीदा। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। ए यंग मैन कम टू हिम एंड सैड, उसी समय एक यंग मैन उसके पास आया और कहा, व्हाट इज़ द मैटर? व्हाट्स द मैटर यानी कि बात क्या है? यू लुक सैड, आप दुखी दिख रहे हैं, आप दुखी दिख रहे हैं। द बैलून सेलर सैड, यस आई एम हियर टू सेल द बैलून्स बट नो वन इज़ बाइंग देम टूडे। बैलून मैन ने क्या कहा? हाँ, मैं क्या हूँ? दुखी हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ बेचने के लिए आया, गुब्बारे बेचने के लिए आया, परंतु एक भी गुब्बारा नहीं बेचा। आज एक भी गुब्बारा नहीं बेचा। डोंट वेरी, आई हैव कम टू बाय देम एंड आई वांट ऑल द बैलून्स। उन्होंने क्या कहा? उस यंग मैन ने, कोई बात नहीं, मैं आया हूँ आपके पास, आपके पूरे बैलून को खरीद लेता हूँ, मुझे पूरा चाहिए। द यंग मैन बॉट ऑल द बैलून, वह यंग मैन पूरा खरीद लिया। देन ही गेव टू द चिल्ड्रन, और वह बच्चों को बांट दिया। द चिल्ड्रन वेयर हैप्पी, सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दिस यंग मैन वाज चाचा नेहरू, जानते हो ये यंग मैन कौन थे? चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चे उन्हें बहुत पसंद थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और प्यार से चाचा नेहरू करके पुकारते थे। इस तरह आपका पाठ खत्म हुआ। कठिन शब्द, नया वर्ड इस पाठ में जो आए हैं वो है सैड, सैड मतलब दुखी। बैलून मतलब गुब्बारा, फुग्गा। यंग नौजवान। बॉट खरीदा, बॉय का सेकंड फॉर्म है बॉट। तीनों फॉर्म मैंने लिखवाया था क्लास में।
याद कर लेना, कॉपी से बोले थे वो देखना कॉपी को। बॉय कबॉट सेकेंड फॉर्म, सेल मतलब बेचना, कलरफुल रंग बिरंगे, हैप्पी मतलब खुशी। सैड जो है हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड है। इस तरह इन नए शब्द को स्पेलिंग सहित याद करना। रीड एंड राइट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और मौखिक भी जवाब देने आना चाहिए पढ़कर। पहला है व्हाट डज रामू सेल। इसका आंसर क्या होगा? रामू सेल्स बैलून। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द बैलून मैन सैड। गुब्बारा वाला क्यों दुखी था? द बैलून मैन सैड बिकॉज ही वाज नॉट सेल एनी वन बैलून्स। वह एक भी गुब्बारा नहीं बेचा था, इस कारण दुखी था। तीसरा है हु बॉट ऑल द बैलून्स। पूरा बैलून कौन खरीदा? पूरा गुब्बारे कौन खरीदा? तो कौन खरीदा? चाचा नेहरू। यहाँ हु के स्थान पर आएगा चाचा नेहरू बॉट ऑल द बैलून्स। से एलाउड मतलब इसे उच्चारण बार बार बोल के उपयोग करना है। बैलून्स, गोस, विलेज, विलेज मतलब गांव, ऑरेंज कलर्स नेम है, बॉट खरीदा और टुडे मतलब आज। लेट अस टॉक हम बात करते हैं कैसे। डू यू लाइक कलरफुल बैलून्स। क्या आप सभी बच्चों को पसंद रहता है रंग बिरंगे बैलून्स? यस और नो में जवाब दोगे। यस मतलब हाँ और नो मतलब नहीं। डू यू लाइक कलरफुल बैलून्स। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डू यू यूज़ देम। आप कहाँ यूज़ करते हो उन्हें? बैलून्स अक्सर जन्मदिन पार्टी में सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, शादी ब्याह में, कोई नेता विशेष पर्सन के आगमन में सजाने के लिए उपयोग होता है। तीसरा है नेम द कलर्स ऑफ बैलून डू यू बाय देम योरसेल्फ। आप कई मेला मंडई में बैलून्स खरीदते हो और खेलते हो। उन बैलून्स के याद करके, मेमोरी को याद करके आप कलर का नाम लिखना। वोकैबुलरी है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यंग, यंग सही है इन 4 स्पेलिंग में से, 4 वाले शब्दों में से। बैलून्स चौथा वाला, येलो कलर्स नेम है और बॉट मतलब खरीदना। आप पार्ट में से भी ढूंढकर गोला लगा सकते हैं और स्पेलिंग याद करना, सही स्पेलिंग। फिलअप्स है खाली स्थान भरने का। बी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड। कौन कौन से वर्ड्स है? कलरफुल, बैलून्स, ओल्ड, हैप्पी एंड टुडे। ये कोष्टक में दिया हुआ है, इन्हीं में से छांट कर आपको भरना है। पहला है मिस्टर मुरली इज एन। चित्र देखकर बताओ ओल्ड मैन है कि यंग मैन? तो ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी। दूसरा है ही लुक्स खुश दिख रहा है, हंस रहा है चित्र में। टुडे उसका क्या है? हैप्पी है, चित्र में देखकर खुश दिख रहा है। तीसरा है ही इज गोइंग टू बाय खालिस्तान। क्या लेने जा रहा है वो? बैलून्स लेने जा रहा है। चौथा टुडे इज हिज ग्रैंडसन बर्थडे। उसके पोते का क्या है? बर्थडे है, इसलिए वह बहुत खुश है और वो क्या लेने जा रहा है? मार्केट बैलून्स लेने, गुब्बारे लेने। पांचवा है खालिस्तान ही वांट टू डेकोरेट हिज रूम विथ खालिस्तान। वह
क्या चाहता है, उनके रूम को, उनके जहाँ वो रहता है उसका पोता, उस रूम को बैलून्स के द्वारा, गुब्बारों के द्वारा सजाना चाहता है। अंडरलाइन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर टू कॉन्टेस्ट। ये अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड। पहला है जो बड़े अक्षर में हाईलाइट हो रहा है उनमें से एक वर्ड लिखना है चयन कर कर। आप बुक में राइट का निशान भी लगा सकते हैं, फिर कॉपी में लिखना। दिस इज मिसेस सुमन। ही आएगा कि सी आएगा? इज माई क्लास टीचर। सी आएगा क्योंकि मिसेस सुमन इसे स्त्रीलिंग है, वहाँ सी उपयोग होता है। लड़कियों के लिए सी और लड़कों के लिए ही, तो यहाँ सी चयन करना, अंडरलाइन सी में करना। दूसरा है रवि इज़ ए स्टूडेंट। वह लड़का है तो यहाँ ही आएगा, ही रीड्स इन क्लास 3। तीसरा है राजू बॉय ए बैलून। राजू बॉयज ए बैलून। राजू ने एक क्या खरीदा? गुब्बारा खरीदा। ही इट इज़ ब्लू कलर। वह बैलून कौन से कलर का था? कौन सा कलर का है? ब्लू कलर, यानी कि इट आएगा। बैलून के लिए कहा जा रहा है, यहाँ ही और सी ना होकर बैलून के लिए उसका कलर बताया जा रहा है, इसलिए इट आएगा। चौथा है आई प्ले विथ सीता, मीना एंड सुनील। सी आएगा कि दे आएगा? आर माई फ्रेंड, मतलब यहाँ दे आएगा, बहुवचन है। सीता, मीना और सुनील 3 है, एक वचन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ दे आएगा। आई हैव ए लिटिल डॉग। इट इज़ वेरी क्यूट। मेरे पास एक छोटा सा कुत्ता है, वह बहुत सुंदर है। अगला है बी मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। पहला है रामू इज़ ए बैलून मैन, तो यहाँ रामू इज़ नॉट ए बैलून मैन हो जाएगा। इसके बाद नॉट लगाओगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दोगे, इसका अर्थ हो जाएगा रामू एक बैलून मैन नहीं है। दूसरा है आई एम नॉट ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। आई कैन रन फास्ट का होगा आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता। चौथा है आई हैव कम टू बाय बैलून्स। आई हैव नॉट कम टू बाय बैलून्स। पांचवा है दीज आर माई बैलून्स। पांचवा होगा दीज आर नॉट माई बैलून्स। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रामू इज़ ए बैलून मैन, तो इसका हो जाएगा इज़ रामू ए बैलून मैन? क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप के स्थान पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाने होंगे। दूसरा है चिल्ड्रंस वेयर प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसका होगा वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन? क्वेश्चन मार्क। तीसरा है द मैन हैड कम टू बाय द बैलून, ये होगा हैड द मैन केम टू बाय द बैलून? क्वेश्चन मार्क। चौथा है ए यंग मैन बॉट ऑल द बैलून, यहाँ सहायक क्रिया कुछ नहीं दिख रहा है, सेकेंड फॉर्म में है वर्ब, इसलिए यहाँ डीड लगेगा। डीड ए यंग मैन बॉट ऑल द बैलून? क्वेश्चन मार्क। पांचवा है द यंग मैन वाज चाचा नेहरू, क्या यंग मैन चाचा नेहरू थे? तो इसका क्वेश्चन बनाओगे वाज द यंग मैन चाचा नेहरू? क्वेश्चन मार्क। इस तरह क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है सेंटेंस बनाते समय। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।
ये एक्सरसाइज कर लेना अपनी कॉपी में। 4 कापियाँ बनाना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण का, और साफ और शुद्ध अक्षरों में लिखना। थैंक यू।